SHO बुटाना से आ रहे हैं 4 अगस्त से। विनोद कुमार का कोई एक्सीडेंट हुआ था। जो देश का सच्चा संत समाज होता है वह किसी जाति धर्म की बात न करके इंसानियत की बात करता है, इंसानियत के उत्थान की बात करता है, इंसानियत के लिए ज्ञान की बात करता है। इंसानियत में अगर कोई पीड़ा हो रही है तो उसका दुख उसका हृदय दुखित होता है, पीड़ावान हो जाता है, तो वह उस पीड़ा को मिटाने के लिए प्रयास करता है। ऐसे ही प्रयास करने के लिए पहुँचे हैं, ऐसी बात रखने के लिए पहुँचे हैं चैतन्यपुर जी महाराज, जो कि त्रावड़ी के निकट गांव पड़वाला में एक मंदिर में सेवा करते हैं। और आज वह स्वस्थ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र के कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने जहां सुभाष चंद्र की जमकर तारीफ की, उनके कार्यों की तारीफ की, उनके व्यक्तित्व की तारीफ की, तो वहीं पर स्वामी चैतन्यपुरी महाराज ने एक ऐसी घटना को लेकर जिक्र किया जिससे कि बहुत से लोग पीड़ित होते हैं, बहुत से लोग शिकार होते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी घटना है। सिंदीर गांव में एक व्यक्ति जो कि मजदूरी का काम करता है, साइकिल पे जा रहा था तो पीछे से एक मोटरसाइकिल वाहक जो कि नीलखड़ी का रहने वाला है, उसका नाम भी आप खबरों में सुन पाएंगे, उस मोटरसाइकिल वाहक ने साइकिल चालक को पीछे से टक्कर मारी और जो साइकिल चालक था बुरी तरह घायल हो गया। घायल इतना हो गया कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया। उसका स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन हुआ, इतनी गहरी चोट उसको लगी है। लेकिन पुलिस वाले पीड़ित परिवार की सहायता करके जो दोषी है उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी चैतन्यपुरी महाराज ने कहा कि बीजेपी सरकार में पुलिस प्रशासन निठल्ला बैठा है, वह पीड़ित लोगों की सेवा ना करके, उनकी सुनवाई न करके वह दोषियों का साथ देता है। इस प्रकार का चर्चा स्वामी चैतन्यपुरी महाराज ने किया और स्वस्थ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन से इसकी शिकायत की और फिर स्वामी चैतन्यपुरी महाराज के कहने पर स्वस्थ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन ने पीड़ित परिवार की बात को सुना और नीलखड़ी थाना प्रभारी से बातचीत की और उनको आदेश दिया कि जो पीड़ित परिवार ने उनकी बात को सुने और उस पर अमल करे और कार्रवाई करे। पीड़ित परिवार बहुत ही गरीब है और पीछे कोई कमाने वाला नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगने से उसको अधरंग भी हो गया है, जैसे कि बताया जा रहा है कि जिंदगी भर के लिए वो अपाहिज हो गया। तो आइए जानते हैं चैतन्यपुरी महाराज ने किस प्रकार से स्वस्थ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन से बातचीत की और स्वस्थ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन ने पुलिस अधिकारी से बातचीत की और क्या नतीजा निकला, फ़ोन पर क्या चर्चा हुई, हम तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। और आप देखते रहे संजीव चौहान साथ अमर मंथर खबर 711 न्यूज, और इस खबर को शेयर अवश्य करें और कमेंट करें, बताएं कि क्या जिस प्रकार से स्वामी चैतन्यपुरी महाराज ने समाज की समस्या को उठाने काम किया वो कितना सार्थक है। देखते रहें और कमेंट अवश्य करें। शुक्रिया। स्वामी शिव चैतन्यपुरी जी, जो आज आपने सुना इस भरी सभा में बोला, ऐसा एक जो लीडर संत है वो बोल सकता है, इस देश में तो प्रमुख ला सकता है, नेता नहीं, इसको प्रमुख लाएगा वो हमारा संत समाज है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सच्चा होता है और लीडर होकर वो देश हित की बात करता है। आपने बात कही थी यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो सुनता नहीं है, क्या कहना चाहिए इसको पूरे को हमारे चैनल सामने बताइए। देखो, आज जो समाज की स्थिति और जो परिवर्तन की एक समाज की जो परिवर्तन सामाजिक रूप में, किसी बिरादरी रूप में, किसी सोसाइटी के रूप में, किसी कल्चर के रूप में एक खंडित होने की, विघटन होने की, एक फूट होने की जो कगार दिशा में जा रहा है, और आज देश हर तरह से परिवर्तन चाहता है। आज देश तरक्की और उन्नति के राह पर जाना चाहता है और आज हमारे ऐसे से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेंटर लेवल पे एक देश अच्छा
सामाजिक हर एक मुद्दों पे विकास की ओर बढ़ रहा है, तो इसी बीच की ओर बढ़ रहा है, तो इसी बीच कुछ ना कुछ छोटे मोटे बाधाएं और हर एक स्टेट की अपनी अपनी मुद्दे होते हैं। तो सभी जगह परिवर्तन धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से एक फूट हो रहा है, तो उसको जोड़ने की जरूरत है। और उसमें जो शासन और प्रशासन का बहुत बड़ा एक समाज को सुनने की, उनकी आवाज को सुनने की, और आप सभी मीडिया बंधुओं की बहुत आवश्यकता है कि इस मुद्दे को उठाएं। कहीं भी प्रशासन, आज पुलिस प्रशासन, इतना सिस्टम ढीला हो चुका है। हर एक व्यक्ति, एक गरीब से गरीब व्यक्ति, चाहे उसका बंदा मर जाए, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं गुम हो जाए, वो आपको ये कहता है अगर आप खुद ढूंढ कर लाओ फिर हमें बताओ, या फिर मनी प्लांट हो तो कुछ आपकी सुनवाई करेंगे। आप पब्लिक की सुनवाई करते हैं, नहीं तो कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन इतना लाचार हो चुका है, तो इसलिए हम हर एक व्यक्ति परिवर्तन चाहता है। अगर व्यक्ति स्वयं किसी को, हत्यारा को, कि कहीं गुम हो गए उस व्यक्ति को अगर हम स्वयं ढूंढ लें, तो प्रशासन की क्या जिम्मेवारी है? तो सरकार भर कितना प्रयास कर ले भ्रष्टाचार को खत्म करने की, और सरकार का प्रयास तभी सफल होगा जब उसमें अफसरशाही भ्रष्टाचार पे अपने आप को नियंत्रित करेंगे, अपने आप को कंट्रोल करेंगे। तभी सरकार का जो भ्रष्टाचार की जो नीति है खत्म करने की, तभी सक्सेस होगा, तभी कामयाब होगा। वरना सरकार प्रयास करते रहेंगे, नीचे काम अफसरों को करना होता है। हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, अफसरों का नाम, अगर अफसर भ्रष्टाचार करने से नहीं रोकेंगे, बड़े जो छोटे अफसर को बड़े अफसर नहीं रोकेंगे, तो तब तक का देश का सुधार और करप्शन नहीं मिट सकता। करप्शन बल्कि बढ़ रहा है। पहले से हम कहते भ्रष्टाचार कम हो रहा है, लेकिन आज की स्थिति हालत यह है, भ्रष्टाचार के कारण बहुत से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे ऐसे गरीब बच्चा है जिनके बाप की एक्सीडेंट हो गए, और इसको खुद कहता है आप उसकी जो एक्सीडेंट करने वाला आप खुद ढूंढ कर लाओ। अगर इसमें सामर्थ्य होता तो हम इस प्रशासन की क्या आवश्यकता थी? हम दूसरों पास क्यों जाए अगर हमारे अंदर सामर्थ्य है? और प्रशासन है किस लिए? प्रशासन एक समाज की सुरक्षा के लिए है, एक दोषी को दंड देने के लिए है, लेकिन दोषी को दंड नहीं, सिर्फ मनी प्लांट के लिए है। अगर उनको पास कहीं से माया प्लांट आता है तो उसी का साथ देता है, वरना आप निर्दोष होकर भी आप दोषी हैं। चाहे कोई मीडिया साथी देखो हमारे, आज कहां है आकर्षण उत्पल? आकर्षण उत्पल जो कहां है, जो देश के मुद्दे उठाते थे, समाज के मुद्दे उठाते थे, लेकिन वो सब गुमनाम हो गए। ऐसे ऐसे साथी कितने धक्के खा रहे, शासन और प्रशासन के चक्कर काट रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आज बच्चा जाएगा कहां? बेरोजगार बच्चा है, आज इसकी बाप मौत के कगार पर है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? प्रशासन। सरकार प्रयास करे, लेकिन सरकार का सफल कामयाब तब होंगे जब प्रशासन उस भ्रष्टाचार को कंट्रोल करेंगे और काम करेंगे, तो ही सरकार का भ्रष्टाचार जो नीति है कामयाब होगा। तो हम यही उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन को, सरकार की थोड़ी कंट्रोल होना चाहिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और खास करके स्टेट गवर्नमेंट की जरूर चाहिए, जो स्टेट में पावर है। तो हम यही उम्मीद करते हैं, और आगे भ्रष्टाचार तो इसमें बदलाव की नीति है। और संत समाज, हमें किसी से लेना नहीं, कोई पार्टी से लेना नहीं, किसी व्यक्ति से, हमें व्यक्ति विशेष हमें मतलब नहीं, हमें विचारों से मतलब है। हमें हर व्यक्ति अच्छे विचार जिसकी है हम उसका साथ देंगे और हर तरह साथ देंगे। और जो अच्छा व्यक्ति जो समाज को सुधारने काम करता है, समाज को चाहे आर्थिक रूप में, शिक्षक रूप में, सामाजिक रूप में, जो गरीब व्यक्ति के मुद्दे उठाता है, गरीब व्यक्ति की रक्षा करता है, हम उसके हर तरह से साथ, हम किसी पार्टी विशेष व्यक्ति नहीं। विभाग है मिलीभिड़ी का थाने का, वो आपसे इसी प्रकार से बात भी कर रहा है, क्या करें? क्या कहते हैं पुलिस विभाग? आप सुनाई कर रहे हैं, क्या कहते हैं पुलिस विभाग? नीलोखड़ी थाना बुटाना, हमारी कार्रवाई थाना बुटाना में हो रही है जी। वो 1 महीना हो गया, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, और वो हमें कहते हैं कि निर्जोन सा दोषी मार के 1 महीना हो गया, वो फरार है। वो कहते हैं तुम पकड़ के लेके आओ फिर कार्रवाई करेंगे। हाँ जी, 4 तारीख को FIR दर्ज होगी थी। ये 4 अगस्त को एक्सीडेंट हुआ था, तो हमने SP ऑफिस में भी कंप्लेन की थी इनकी। हाँ जी, SP साहब ने कहा कि कार्रवाई करो, लेकिन आयुष संदीप कुमार जी है यहाँ पे, वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। उसके बाद उन्होंने मैसेज डाला है कि बंदा हमने अरेस्ट कर लिया है। मैं गया हूँ वहां पर देखने, वहां बंदा कोई अरेस्ट नहीं हुआ। उनको ये भी नहीं पता कि दोषी कहाँ पे है।
ये हमारी कार्रवाई होनी चाहिए जी। आप पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, उससे क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही कहेंगे जी, हमारी सुनवाई हो जी और दोषी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जी, इसके लिए आप और ठोस कदम उठाना चाहते हैं, किस समय तक पास जाना चाहते हैं अपनी फिरियाद लेकर? मैं तो अनिल विज जी के पास पेश होऊंगा जी। जी, हाँ जी, मेरी कार्रवाई होनी चाहिए। जी। हाँ जी। एक्सीडेंट जी, मेरे पापा साइकिल पे जा रहे थे ड्यूटी से, तो पीछे से मोटरसाइकिल पे अनमोल गाबा जी मार के चले गए। अनमोल गाबा, नीलो खेड़ी। हाँ जी, नीलो खेड़ी, अनाज मंडी के पास। हाँ जी, उसके बावजूद भी उसको नहीं पकड़ा जा रहा? नहीं पकड़ा जा रहा जी। पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि पकड़ेंगे, बस आगे से आगे टाइम दे रहे हैं। 1 महीना हो गया जी। 4 तारीख को जी। हाँ जी, एसपी साहब से भी मिले हैं, SHO साहब से भी मिले हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई भी हमारी सुन नहीं रहा। आगे से आगे कह रहे हैं हो जाएगा, हो जाएगा। अब मैंने एसपी साहब को दी थी रिपोर्ट, तो उन्होंने मैसेज डाला कि हमने अरेस्ट कर लिया, लेकिन ये दी थी 5 तारीख को। हाँ जी, और 6 तारीख को उन्होंने मैसेज डाल दिया कि हमने अरेस्ट कर लिया। भी किया है आपने? अभी वकील नहीं किया, क्योंकि दोषी अभी पकड़ा नहीं गया, तो उन्होंने अभी तक चालान भी नहीं करा उसका। मेरे पापा की स्थिति बहुत कमजोर है। उनको चोट के कारण पैरालाइज हो गया जी। हाँ जी, मेरा नाम गौरव शर्मा संदीर से है जी। हाँ जी, ठीक है। आपके माध्यम से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी जो मांग है वो मानी जाए और वो मुजरिम है जो अभी जिसने भी एक्सीडेंट किया है उसको पकड़ा जाए। काम क्या करते थे? वो एज ए लेबर थे, काशीराम उसमें फैक्ट्री है, एग्रीकल्चर उसमें लेबर थे। हाँ, लेबर इसके अलावा काम करने वाला कौन है? जो कोई भी नहीं सर, ये चारों बच्चे अभी अनमैरिड हैं, अभी पढ़ रहे हैं। बस दो भाई हैं, 2 बहनें हैं। ये तो कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। कमाने वाला एक ही है, वही कमाने वाले थे जी, और वो अब जिंदगी भर मंजे से नहीं उठ सकते, इतनी चोट लगी जी उनको। रीढ़ की हड्डी की ब्रेकेज हो गई जी, स्पाइन का ऑपरेट हो गया जी यहाँ से उनका PGI से। हमारा 1.5 लाख रुपया लग चुका है। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। SHO बुटाना से आ रहे हैं। 4 अगस्त से विनोद कुमार का कोई एक्सीडेंट हुआ था, अनमोल गाबा ने किया था। और एक्सीडेंट करने वाला कोई अनमोल है नीलोखेड़ी से गाबा। तो अभी इसकी पेशेंट की जो हालत है बहुत क्रिटिकल है ना। वो जीवन भर मुझे लग रहा है कि उठ पाएगा, चल पाएगा। रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। तो ये बड़े परेशान हो गए हैं, कोई इनकी सुन नहीं रहा, कोई बात नहीं कर रहा, कोई सांत्वना नहीं दे रहा। तो ना वो लड़के को पेश किया जा रहा है, ना लड़के को कहीं बुलाया जा रहा है। तो जब भी IO से मिलते हैं तो IO कहता है कि तुम लेके आओ। तो इसका समाधान करो, इनको कब भेजूं मैं आपके पास? अच्छा, लड़का गिरफ्तार कर लिया? कल गए थे सर, कोई गिरफ्तार कल मिले हैं, ये तो कह रहे कोई गिरफ्तार नहीं किया। यही नहीं पता कब किया। 3-4 दिन हो गए, गिरफ्तार कर लिया। वो कह रहे थे हमें यही नहीं पता नशा मुक्ति के अंदर में कौन से में नशा मुक्ति के अंदर में रेस्ट नहीं हुआ अभी तक। ये मना कर रहे हैं। अच्छा चलो, आप कब मिलोगे इनके साथ जाके? अभी आप बैठे हैं क्या? हाँ ठीक है। क्या नाम आपका? लखविंदर जी आपके पास आ रहे हैं, मैं भेज रहा हूँ इनको। और गौरव उनका बेटा है जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वो आ रहे हैं। एक बार इनको कन्विंस करो। आप तो कह रहे हैं कि पकड़ लिया, ये कह रहे नहीं किया। यदि ऐसा कहीं गैप है तो क्यों है? एक बार है? चलो एक बार देख लेना ना भाई, इनकी तसल्ली कर दो। सच और झूठ का तो कोई बात ही नहीं है ना। आप इनको कन्विंस कर दो बस कि हाँ भाई हमने इस कार्यक्रम में पहुंचा है कि एक मजदूर व्यक्ति की चोट लग रही है, बहुत ज्यादा चोट लगी है, स्पाइनल कॉर्ड का भी उसका ऑपरेशन हुआ है। और आपसे वो जो दुखी परिवार आपसे मिला आके, तो आपने मौके बातचीत की है। तो संदीप जो है कि वो कहते हैं कि मुजरिम को पकड़ के लेके आई, दोषी को पकड़ के लेके आइए। तो ऐसा कितना संभव है? और इस समय आपने SHO साहब से बातचीत की है, SHO साहब ने क्या कहा आपको? संजीव जी देखिए, ये मैंने कोई किसी पे एहसान नहीं किया। ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरा दायित्व है। और हमारी पार्टी के संस्कार हैं कि राजनीति जो है वो सेवा का सशक्त माध्यम है।
मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे अधिकारियों को भी, सभी अधिकारियों को ये निर्देश भी देता हूं कि हम सब का ये सामूहिक दायित्व बनता है कि हम सब की जनता की सेवा करें और जनता के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। अभी मैंने एसएचओ साहब से बात की है तो एसएचओ साहब ने कहा कि हमने लड़का पकड़ लिया है जिसने एक्सीडेंट किया था, लेकिन इनको ये था कि भाई पकड़ा नहीं है, इसलिए मैंने इनको भेजा है कि आप एसएचओ साहब से मिले और एसएचओ साहब से मिलकर के जो ये गैप है, क्यों गैप है, किस कारण से गैप है, तो एक बार जाएंगे ये और एसएचओ साहब साबित करेंगे कि हमने लड़का पकड़ा हुआ है, चालान पेश कर देंगे। लेकिन ये वास्तव में एक क्रिटिकल एक्सीडेंट है। जो जानकारी लगी है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, मुझे लगता है जो इनका कहना है और डॉक्टर रिपोर्ट है कि अब ऐसा वो उसके बारे में कह रहे हैं कि ये जीवन भर चल भी नहीं पाएगा, ऐसी हालत है। तो होना तो देखो कुछ नहीं है, हुआ तो ईश्वर ने जो कर दिया वो तो है ही, लेकिन जिन परिवार को दुख का पहाड़ टूटा है जिसके ऊपर, उसको मेरे जैसे व्यक्ति का सहारा मिल जाए, उसको ताकत मिल जाए, मैं बहुत बड़ी सेवा ये मानता हूँ। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।